Hi students, today I will tell some important questions in narration that is important in annual examination such as your board examination. आइए देखते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं कि जिसमें कुछ में इम्परेटिव सेंटेंसेस बोल देते हैं या कुछ में सिंपल सेंटेंसेस, दोनों मिक्सअप होते हैं। तो मिक्सअप में काफ़ी परेशानियां होती हैं स्टूडेंट्स को, और कुछ लोग बताए भी हैं कि उन क्वेश्चंस के बारे में बताया जाए। तो आइए देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम आपके सामने उसका डेरिवेशन करते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज नंबर 16 का पहला क्वेश्चन है, आई want you to stay here today till the letter is dispatched full stop, inverted comma close. The manager said to his assistant। ये देखिए, I want you to stay here today till the letter is dispatched, the manager said to his assistant। तो यहाँ पे देखिए कि रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गया है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में आ गया है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम आगे लाएंगे, द मैनेजर told his assistant that आई इंडिकेट कर रहा है मैनेजर को, तो ही हो जाएगा, ही वांट है यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, ही वांटेड। यू इंडिकेट कर रहा है असिस्टेंट को, ही वांटेड हिम टू स्टे। हियर का देयर हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, दैट डे। टेल द लेटर present into past was dispatched। The manager told his assistant that he wanted him to stay there that day till the letter was dispatched। इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चंस हैं, आइए देख लेते हैं। जैसे he said, comma and comma, if I lived
नियर माई ऑफिस comma I would not go there by scooter तो देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस एक ये हो गया और एक सेंटेंस ये हो गया। तो जब दो सेंटेंस दिए गए हों तो हम अपने सेंटेंस को आगे जोड़ने के लिए फर्दर का प्रयोग करेंगे। जैसे he said that if he had lived near his office अब कह रहा है कि आई वुड नॉट गो देयर बाई स्कूटर, तो कॉमा कर देते हैं यहाँ पे, फर्दर ही said that he would not go there by scooter. He said that if he had lived near his office, further he said that he would not go there by scooter. इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे देख लेते हैं इसको। Sheila said, comma and comma, had I earned a PhD degree, comma, I might have been selected for the post. तो देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सेंटेंस है जो कि इंट्रोगेटिव में है और यहाँ पे फिर सिंपल हो जा रहा है। तो आइए चेंज करते हैं। शीला asked if she had पास्ट परफेक्ट है यहाँ पे, तो नो चेंज हो जाएगा। शी हैड earned a PhD degree
further he further she said that she might have been selected for the post देखिए शीला asked if she had earned PhD degree. Further she said that she might have been selected for the post. इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हैं. जैसे एक्सरसाइज नंबर 17 में हम देख सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. जैसे ही सेड कमांड when I was a student I could not go to movies आइए देखते हैं इसको. He said that when I was a student I could not go to movies. तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये व्यक्ति कह रहा है कि व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, जब मैं एक विद्यार्थी था तो आई कुड नॉट गो टू द मूवीज़, तो मैं मूवीज़ मतलब फिल्म देखने नहीं जा सकता था. तो यहाँ पे वाज है तो हैड कर सकते हैं इसको. ही हैड ए स्टूडेंट कॉमा further he said that he could not go to movies. इसी तरीके से आप देख सकते हैं एक्सरसाइज नंबर 18 का पहला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है. जैसे let us go out and play comma inverted comma close
I said to him, I said to him, full stop. I think we should not comma, he said full stop, inverted commas close. I advise you not to leave the house today. अब आइए इसका डेरिवेशन करते हैं। स्टार्ट में कह रहे लेट अस गो आउट एंड प्ले। आई सेड टू हिम आई थिंक वी शुड नॉट, ही सेड आई एडवाइस यू नॉट टू लीव द हाउस टुडे। तो यहाँ पे देखिए रिपोर्टेड स्पीच है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ से स्टार्ट किया गया है, तो पहले शुरुआत वहाँ से करते हैं। आई suggested him that we should go out and play। सजेस्टेड के बजाय यहाँ पे प्रपोज्ड करेंगे, ज़्यादा बढ़िया होगा। प्रस्ताव दे रहा है यहाँ पे। I proposed him that we should go out and play। तो यहाँ तक तो हो गया। अब आगे कह रहा है कि यहाँ से, तो यहाँ कॉमा करके फर्दर he said that अब यहाँ आई he thought अब यहाँ पे फिर बदला हुआ है आई थिंक वी शुड नॉट, तो ही थॉट दे शुड नॉट। अब यहाँ आगे फिर कह रहा है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है नहीं, तो कॉमा कर देते हैं। फिर इसमें फर्दर जोड़ते हुए हम आगे बढ़ाते हैं। नेट एंड लगा देंगे। एंड ही एडवाइज्ड हिम not to leave the house that day।
देखिए, आई प्रपोज्ड हिम दैट वी शुड गो आउट एंड प्ले. फर्दर ही said that he thought, यहाँ पे दैट हम लगा भी सकते हैं या ना भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं. दे शुड नॉट, एंड ही एडवाइज्ड हिम नॉट टू लीव द हाउस दैट डे. इसी तरीके से और भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. और जब दो क्लासेस पूछ लेते हैं, जो जैसे कोई सिंपल हो या उसमें इम्परेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, तो वहाँ पे इसको चेंज करने में काफ़ी परेशानियाँ आती हैं. तो अगर कोई इस तरीके से आपके पास समस्या हो तो तुरंत हमको आप इन्फॉर्म करें. आइए एक एग्जांपल इसी का और देख लेते हैं. Alas, I am unhappy, comma, said the beggar. Said the beggar. Beggar, full stop. Why did you bring me into this house? Question mark. I don't want to stay here. Button comma close. देखिए यहाँ पे, alas I am unhappy, said the beggar. Why did you bring me into this house? I don't want to stay here. तो स्टार्टिंग आपका रिपोर्टेड स्पीच, आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ से है. द बेगर, द बेगर exclaimed with sorrow, exclaimed with sorrow that he was unhappy. अब यहाँ से दूसरा एक क्लास स्टार्ट हो गया है, तो फर्दर लगाते हैं कॉमा. फर्दर he asked why अब यू इंडिकेट कर रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को, तो या आई कर सकते हैं यहाँ पे. वाई आई हैड, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट, ब्रॉट. मी इंडिकेट कर रहा है बेगर को, ब्रॉट हिम डिलीट करते हैं ये वाला. brought him into that house
अब यहाँ पे देखिए एक और क्लास आ गया, आई डोंट वांट टू स्टे हियर, एंड ही told me that he did not want to stay here का यहाँ पे देयर हो जाएगा, देयर। तो देखिए, द बेगर exclaimed with sorrow that he was unhappy. Further, he asked why I had brought him into that house, and he told me that he did not want to stay there. इसी तरीके से और भी एक एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 12 हम देख लेते हैं इसका। जैसे द हर्मिट सैड, कॉमन कमा ओ किंग कमा यू हैव killed me, what have I done for this behavior. तो देखिए यहाँ पे वो किंग दिया गया है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में वो किंग दिया गया हो, या लेडीज़ एंड जेंटलमैन दिया गया हो, या कोई संबोधन का बात दिया गया हो इसमें, जैसे कि यहाँ पे संबोधन कर रहा है, द हर्मिट सैड, साधु ने कहा, ओ किंग यू हैव किल्ड मी, हे राजा तुमने मुझे मार दिया। तो उन्होंने संबोधित किया, उनको एक राजा के रूप में संबोधित किया। कभी कभी यहाँ पे जैसे कोई नेता होते हैं तो वो भी लेडीज़ एंड जेंटलमैन कहते हैं, जैसे कहते हैं कि भाइयों और बहनों, इस तरीके से। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के मध्य इस तरीके के शब्द आ जाएं तो हम ऐसे वाक्यों को प्रायः एड्रेसिंग से बनाएंगे, जैसे एड्रेसिंग एज ए किंग द हर्मिट, कॉमा कर देते हैं, द हर्मिट said that अब यहाँ पे कोई न कोई व्यक्ति होगा तो यहाँ उसके अनुसार आप बदल सकते हैं। तो आई भी कर सकते हैं या आप ही भी कर सकते हैं।
said that he had killed, यहाँ आप करना चाहें तो आई भी कर सकते हैं मी के अनुसार, he had killed him। अब यहाँ पे देखिए क्लास चेंज हो गया, यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट हैव आई डन फॉर दिस बिहेवियर। तो यहाँ पे सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, तो आपको आगे फर्दर जोड़ना पड़ेगा दैट ही हैड किल्ड हिम, फर्दर कॉमा करके फर्दर ही asked what he had done for that behavior, for that behavior। देखिए, addressing as a king, the hermit said that he had killed him, further he asked what he had done for that behavior। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं, जिसमें एड्रेसिंग के भाव आते हों। एक एग्जाम्पल्स और हम देख लेते हैं इसका। Antonio said, dear friend, comma, I pray let me know your plan, full stop। छोटा सा ही देख लेते हैं इसमें। एंटोनियो सैड डियर फ्रेंड आई प्रे लेट मी नो योर प्लान। तो यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के मध्य यहाँ पे डियर फ्रेंड दिया गया है, तो हम एड्रेसिंग के रूप में इसको बनाएंगे, जैसे एड्रेसिंग as dear friend comma Antonio said that he prayed let him know his plan
addressing as dear friend, Antonio said that he prayed let him know his plan. ये जो लाइन्स है ये शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है और एंटोनियो जो है बेसेनियो से कह रहा है, उसकी योजनाओं के बारे में जानना चाह रहा है। तो बेसेनियो एक व्यक्ति है, इसलिए हमने यहाँ पे हिज का प्रयोग भाव के अनुसार कर दिया है। देखिए, एड्रेसिंग एज डियर फ्रेंड एंटोनियो सेड दैट ही प्रेड दैट लेट हिम नो हिज प्लान। इसी तरीके से अगर एड्रेसिंग के और भी जैसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल छोटा सा है, आप इसको भी देख लें एड्रेसिंग के, क्योंकि ये अक्सर जो है पूछा भी जाता है और लोग भ्रमित भी हो जाते हैं इसमें। जैसे सी सैड कॉमा एंड कॉमा डॉक्टर What shall I do? Shall I do? छोटा सा एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ पे कह रहा सी सैड, उसने कहा कि डॉक्टर व्हाट शैल आई डू, मुझे क्या करना होगा। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल्स है। और यहाँ पे डॉक्टर से उसने पूछा है, तो यहाँ पे डॉक्टर को एज ए पोस्ट, यहाँ पे वो एड्रेसिंग कर रहा है, डॉक्टर को संबोधित कर रहा है। जैसे एड्रेसिंग एज डॉक्टर कमा सी आस्क्ड what she would do. Addressing as doctor, she asked what she would do. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो उसके लिए आप हमें इन्फॉर्म करते रहें, हम आपको इसके आगे बताएंगे। थैंक यू।